सहज सीधा बैठकर प्राणायाम करो और सुनो भी। सुनते सुनते अगर कुछ प्रश्न पूछना है तो प्रश्न भी पूछ सकते हो। हर रोज हम एक सूत्र समझने की कोशिश करते हैं और वह समझकर हम अपने जीवन में भी लाते हैं, लाने की प्रामाणिक कोशिश करते हैं। और यही हमारा महर्षि पतंजलि को वंदन समझना चाहिए। उन्होंने ये सूत्र दिए कोई पारितोषिक पाने के लिए नहीं, उनको कोई गिफ्ट मिलना था या तो कुछ पेमेंट मिलना था, ऐसा भी नहीं। उन्होंने केवल मानवता को ध्यान में रखते हुए और मनुष्य मात्र का विकास हो, उनके जीवन में उन्नति हो, ये उन्होंने चाहा, प्रामाणिकता से चाहा और ये सूत्र का निर्माण किया। तो वो सूत्र हमारे जीवन में लाने की प्रामाणिक कोशिश, यही उनको नमस्कार है, वंदन है। अब मैं सूत्र बोलता हूं, मेरे पीछे बोलना। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक वितरेषां, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक वितरेषां, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक वितरेषां। महर्षि पतंजलि ने, उन्होंने योग का आरंभ किया, योग दर्शन, योग शास्त्र का आरंभ किया, योग की व्याख्या की। योग की व्याख्या करते करते जो भी नए नए शब्द आए, उसकी भी व्याख्या करते करते आगे बढ़े। यानी हमारे दिमाग में एक एक शब्द अच्छी तरह से बैठ जाए और उसका सही अर्थ समझकर वो जीवन में लाए। तो चित्तवृत्तियों का निरोध योग है। चित्तवृत्तियां कौन सी वो भी बताया। 5 चित्तवृत्तियां, वो क्लिष्ट है, अक्लिष्ट है, यानी कि अच्छी है, बुरी है। चित्तवृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। अभ्यास का भी अर्थ हमने देखा कि प्रयास पूर्वक एक जगह पर बने रहना, यह अभ्यास है। उसको बार बार दोहराना और वो दीर्घकाल होना चाहिए, बिना खंड, बिना रुकावट और आदर पूर्वक तथा दृढ़ निश्चय से होना चाहिए। वह अभ्यास होता है। उसके साथ साथ वैराग्य भी चाहिए, यानी आसक्ति रहित जीवन होना चाहिए। कम से कम अभ्यास के समय तो ऐसा ही होना चाहिए। तब हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे, पूरी सृष्टि को समझ पाएंगे, सृष्टिकर्ता को भी समझ पाएंगे। और वो वैराग्य है 2 प्रकार का। वशीकार नाम का वैराग्य, उसको अपर वैराग्य भी बोला जाता है, और दूसरा है परवैराग्य। वो परवैराग्य में पुरुष ख्याति है और गुणवैतृष्ण्य है। गुणों के बारे में वितृष्णा यानी अनासक्ति रहना, ये पुरुष ख्याति का परिणाम है, और वही परवैराग्य है। यानी आत्म साक्षात्कार की स्थिति। जब वैराग्य और अभ्यास से जो स्थिति बन जाती है, वो
अलग अलग प्रकार की बताई, वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि। ये संप्रज्ञात समाधि है। ये वृत्तियों के साथ, चित्त वृत्तियों के साथ, उसकी एकाग्रता के साथ बनती है। और दूसरी है असंप्रज्ञात समाधि। वह भी जब आत्म साक्षात्कार होने का अभ्यास बार बार किया जाता है, वो विराम प्रत्यय है। वो बार बार अभ्यास होने के कारण जो स्थिति बनती है वह संस्कार शेष रहती है, संस्कार मात्र रहते हैं। हमारे चित्त में जो शुद्ध रूप में संस्कार रहते हैं वह संस्कार उधर होते हैं। और उसके अलावा ये जो असंप्रज्ञात समाधि वो दो प्रकार से होती है, वो बताया। एक उपाय प्रत्यय, एक भव प्रत्यय। भव प्रत्यय का पहले बताया। भव प्रत्यय यानी हमारे जन्म का होना, हमारा निर्माण होना, हमारा जन्म होना, ये भव है। यानी कि ये संसार में जब हम आए हैं तो कुछ लेकर आए हैं, उस लिए हुए या तो हमारे साथ जो आई हुई क्षमताएं हैं उसका अनुभव करते हुए, उसका उपयोग करते हुए विधेय स्थिति को प्राप्त करना और प्रकृति लय तक जाना, ये दोनों स्थितियां वह असंप्रज्ञात समाधि। यानी विधेय स्थिति भी असंप्रज्ञात समाधि मानी जाती है, क्योंकि हम अपने आप को भूल गए, वृत्तियां निकल गई चित्त की, और तब यह स्थिति आती है। और ऐसे समय में किसी का ऐसा प्रश्न होगा कि ये अवधान कैसे रहता है? हम जब अपने आप को भूल गए तो मालूम कैसे पड़ता है कि हम भूल गए? जब भूल जाते हैं तो मालूम नहीं पड़ता ना। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा संस्कार उधर रह जाता है। यानी उधर तत्परता का भान, यानी जागरूक सावधानता उधर होती है। सावधान है और जागृत भी है, और फिर भी अपने आप को भूले हुए है। इसको जब हम समझ लेंगे तो नींद का, गाढ़ निद्रा का उदाहरण ले सकते हो। गाढ़ निद्रा को भी हम समझ नहीं पाते, लेकिन जब गाढ़ निद्रा लेकर उठते हैं तो पता चलता है, अरे मैं सुख से सोया था। और वो भान न होने के बावजूद समाधि में भान होता है। ये नींद में भान नहीं होता, वो अज्ञान के कारण है। लेकिन जब समाधि, असंप्रज्ञात समाधि है, वो भान न होने के बावजूद भी भान रहता है, वो आत्मभान होता है। यानी जो शुद्ध रूप में आत्मशक्ति, उसका भान होता है। देह का भान नहीं होता, इंद्रियों का, अंतःकरण का, किसी का भी भान नहीं होता, वृत्तियों का भान नहीं होता। ऐसी स्थिति में केवल आत्मभान, यानी बुद्धि, अहंकार, मन उधर फिर पिघल जाते हैं, उधर विलीन हो जाते हैं। उस समय कौन सा भान होता है? केवल आत्मभान होता है, आत्मशक्ति का भान होता है। वह शक्ति का भान, वह जागरूक सावधानता है। उसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं अलर्टनेस विथ अवेयरनेस। अगर थोड़ा गलत हुआ तो अंग्रेजी वाले बताना। यानी सावधान है और फिर और जागरूक भी है। जागरूक यानी हर पल वो जानते हैं, हर पल को, क्रम को जानते हैं। और अलर्ट है और जागरूक है, इसमें थोड़ा भेद है। अलर्ट और जागरूक यानी सतर्क है और जागरूक है। यानी उनकी बुद्धि और मन विलीन होने के बावजूद भी वो आत्मभान से परिपूर्ण है। ऐसी स्थिति ये असंप्रज्ञात समाधि है।
इसलिए उसमें सबीज समाधि बोला गया है। सबीज यानी बीज है, संस्कार शेष है। ऐसे वो विधेय अवस्था आ जाती है, प्रकृति लय अवस्था आ जाती है। विधेय अवस्था हमने समझी, देह को अपने आप से अलग मानना, और दूसरी है प्रकृति लय। प्रकृति यानी प्रकृति तक हमारे सभी पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये सब 23 तत्व प्रकृति में लय कर दिए। प्रकृति यानी ये आद्य प्रकृति है, जो पुरुष से तुरंत, जो सूक्ष्म है, अदृष्ट है, फिर भी वो बनी हुई है, यानी शुद्ध रूप में बनी हुई है। उसमें अहंकार भी विलीन कर दिया है, बुद्धि मन को भी विलीन कर दिया है। ऐसी स्थिति, वह प्रकृति लय है। उसमें थोड़ा सा पर्दा है, आत्म साक्षात्कार होता है, फिर भी थोड़ा सा पर्दा है पुरुष ख्याति में, और वो पर्दा ही सबीज, बीज के साथ माना जाता है। अब जो उपाय प्रत्यय है, अभी भव प्रत्यय हमने देखा, उपाय प्रत्यय यानी प्रयत्न पूर्वक उस समाधि तक जाना, वह किस तरह जा सकते आज ये देखेंगे। अभी ये प्रस्तावना हो गई, पहले से थोड़ा शॉर्टकट में यहां तक हम आए, तो पहले नहीं बताते तो आज की लिंकिंग नहीं लगती, इसलिए मैं पहले थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं, और वो समझ में आ जाए तब आगे जाकर के समझ में आता है। अभी भव प्रत्यय हो गया, यानी जन्मतः जो भी हमें क्षमताएं मिली उसका उपयोग करते हुए हम वहां तक पहुंचे। दूसरा उपाय प्रत्यय यानी कि प्रयास पूर्वक, या तो मेहनत से हम उधर तक जाते हैं। मेहनत से मन को एकाग्र किया, चित्त की वृत्तियों को कम करते करते, उसको नष्ट करते करते आगे बढ़े। और वो जो आगे बढ़ने का तरीका है वो इधर बताया है, कैसे कैसे आगे बढ़े। श्रद्धा के साथ, वीर्य के साथ, स्मृति के साथ, समाधि और प्रज्ञा के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। जो पुरुषार्थ करता है उसके पास श्रद्धा होनी चाहिए, वीरता, शूरता या तो पराक्रम होना चाहिए। तीसरी बात स्मृति यानी कि आत्मभान होना चाहिए, मैं कौन हूं इसका भान होना चाहिए। तीसरी बात हमने देखी। चौथी बात है समाधि। समाधि यानी तद्रूपता, जो भी हम करते हैं उसमें एक रूप हो जाना, खो जाना। जैसे कोई स्नान करते हैं तो उसको मार्जन बोलते हैं, यानी पानी ले लिया, ऐसे ऐसे कर दिया, हो गया स्नान। वैसा स्नान नहीं, पानी में स्नान यानी पूरा कूद जाना, वो स्नान है, वो बढ़िया स्नान है। पानी में तैरने के लिए कूद जाना, ये बिंदास स्नान होता है। वैसे हम जब समाधि शब्द इधर सुनते हैं तो उधर तद्रूप हो जाना। जो भी विषय हम सुनते हैं, करते हैं, जो भी कृति करते हैं उसमें डूब जाना, ये समाधि है। जुड़ जाना, उसके साथ पूरा विलीन हो जाना, ये समाधि है। और ऐसी समाधि यानी तद्रूपता हमारे साथ होनी चाहिए। और लास्ट में है प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ हमने देखा था। प्रज्ञा यानी क्या? विशेष प्रकार से हम जानते हैं, सूक्ष्मता से एकाध विषय को जानते हैं, उसको प्रज्ञा बोलते हैं। यानी विशेष रूप से जीवन विकास को समझने वाली बुद्धि, अपने जीवन को और जीवन विकास को समझने वाली बुद्धि, वो प्रज्ञा है। और वह प्रज्ञा वह सतत जागृत रखनी चाहिए। अब इधर एक एक को लेंगे तो ज्यादा समय जाएगा। श्रद्धा क्या है, वीर्य क्या है, स्मृति क्या है, समाधि क्या है और प्रज्ञा क्या है, ये हमारे सच्चे साथीदार समझो।
यानी जीवन विकास में बाकी कोई साथ आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये 5 साथीदार होने चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए, पहली होनी चाहिए आत्मश्रद्धा, दूसरी गुरु श्रद्धा, तीसरी है ईश श्रद्धा। इसे 3 श्रद्धा मुख्यतः मानते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं पहले आत्मश्रद्धा रखो, खुद पर विश्वास रखो, खुद पर ट्रस्ट करो, यह आत्मश्रद्धा है। फिर तत्वज्ञान बोलेगा ये श्रद्धा रखना ऐसे कैसे रखना, पूछना चाहिए अपने आप पर कैसे श्रद्धा रखना। अपने आप पर रखना मतलब कैसे रखना। श्रद्धा में दूसरा भी शब्द हम सुनते हैं बार बार, अंधश्रद्धा। श्रद्धा और अंधश्रद्धा यानी बुद्धि लगाकर जो श्रद्धा खड़ी की जाती है, विचार पूर्वक समझदारी से जो श्रद्धा निर्माण की जाती है, वह श्रद्धा है जो विश्वास निर्माण किया जाता है। और श्रद्धा में जिज्ञासा है, नम्रता है और एकाग्रता भी है। उसमें श्रद्धा रख दी इसका मतलब कुछ भी पूछना नहीं, ऐसा भी नहीं है। जानने के लिए या तो एकाग्रता और बढ़ाने के लिए, और उसके साथ साथ जब हम पूरे विनय के साथ जाते हैं तो वो श्रद्धा यानी एक ऐसा रसायन है, कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे गुण उसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा है जो आत्मश्रद्धा से युक्त है तो वो ज्ञान पाता है। इसी गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। मैं जो कदम रखता हूं वह विचार पूर्वक रखता हूं और उसका परिणाम अच्छा ही होगा, ये विश्वास जिसको आ जाता है उसको आत्मश्रद्धा युक्त बोला जा सकता है। जो ऐसा समझता है और वो कृतिपूर्ण समझदारी से आगे बढ़ता है, ऐसा ही अतिरेक कर दिया यानी अति विश्वास हो गया तो उसको श्रद्धा नहीं बोलते। ओवर कॉन्फिडेंस, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए और लो कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, बीच वाली श्रद्धा है। श्रद्धा में हम कृतिपूर्ण और समझदारी के साथ बर्ताव करते हैं, यह सच्ची श्रद्धा है। यानी कि इंटेलेक्चुअल लव, इंटेलेक्चुअल फीलिंग्स, उसको ऐसा बोल सकते हैं। बुद्धिपूर्वक भावना को खड़ी करना, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान के मां के ऊपर बुद्धिपूर्वक प्रेम खड़ा करना, ये कभी मिटेगा नहीं। ये फिर निष्ठावान बन जाता है जो बुद्धिपूर्वक अपनी श्रद्धा को खड़ी करता है, विचारों को भावनाओं को स्थिर करता है, वह बहुत बड़ा ताकतवर आदमी होता है। उसकी आत्मश्रद्धा बहुत ही बलवान होती है। आत्मश्रद्धा के साथ साथ गुरु श्रद्धा भी होनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा भी हो गई तो गुरु श्रद्धा होनी चाहिए। जिधर हम अटक जाते हैं प्रयत्न पूर्वक आगे बढ़ते हैं और फिर ऐसा लगता है कि इधर थोड़ा संशय है तो पूछ लेना चाहिए। और वो पूछने के लिए या तो हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसको बताने के लिए, उसको आश्वासन देने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। बहुत बार ऐसा लगता है कि हम चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुद चलना चाहिए,
लेकिन हम सही चल रहे हैं क्या, बार बार देखना चाहिए। कोई देखने वाला होना चाहिए, कोई शाबाशी देने वाला होना चाहिए, कोई ऐसी उष्मा देने वाला होना चाहिए। हमें और स्फूर्ति आ जाती है और हमारा उत्साह बढ़ जाता है। उधर गुरु की आवश्यकता होती है। कभी गलती हो भी जाए तो गलती को प्रामाणिकता से बताने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। वो अपने पास रखता है, वो ब्लैकमेलिंग नहीं करता है। इतना पढ़ा तो हो गया, इतना पढ़ लिखा, फिर भी गलती कैसे हो गई, ऐसा वो बोलेगा नहीं। वो बोलेगा ठीक है और आगे बढ़। गलती किसकी नहीं होती। वैसा अंदर बताने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। वो गुरु होता है, वो मां होती है, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो और तीसरी श्रद्धा है वह ईश श्रद्धा। इस दुनिया को चलाने वाली शक्ति, मुझे चलाने वाली शक्ति वो एक ही है और वो पूरी मुझ पर प्यार करती है। वो करुणामय, वह हमारा हित चाहती है, वो अपनी है। उसका और मेरा संबंध है। पहले उसके कारण मेरा जीवन है, उस शक्ति का और मेरा संबंध है और उस शक्ति का ही मैं अंश हूं। ये स्टेप बाय स्टेप ऐसा विश्वास बढ़ते जाना चाहिए। वो ईश श्रद्धा है। तेन त्वमसि, तस्य त्वमसि, तत्वमसि, ये उपनिषदों में कहा हुआ है। ये ईश श्रद्धा का एक स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ हमारे ऋषियों ने तत्व ज्ञान है। तो ये श्रद्धा, ईश श्रद्धा है, वो बड़ी पावरफुल होती है। वो सर्वतोपरि है। ईशावास्यमिदं सर्वम, वेदों को, उपनिषदों को, गीता को अगर कुछ कहना है, वासुदेव सर्वमिति, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, पूरा एक ही है, उसमें दूसरा कोई नहीं है। पूरा जगत, पूरा जो भी दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, वो सब वह ब्रह्म ही है। वो परमात्मा है, वो भगवान है। ऐसा पूरा विश्वास होना चाहिए। और उसका और मेरा संबंध है, उसके कारण मेरा जीवन है। ये बातें भी उसमें हमारे लेवल पर समझने के लिए वो योग्य है। ये तीन श्रद्धा है। तो उसके साथ साथ वीर्य होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए। कोई भी काम बिना हिम्मत के नहीं होता है। और उन्नति की तरफ जाते हैं तो पुरुषार्थ चाहिए, वीरत्व चाहिए। उसके साथ साथ स्मृति, खुद का भान होना चाहिए। मैं कहाँ हूं, कहाँ तक मुझे जाना है, ये अलर्टनेस होना चाहिए। उसके साथ साथ तद्रूपता होनी चाहिए, यानी समाधि, और प्रज्ञा होनी चाहिए। विशेष प्रकार से समझदारी, विशेष प्रकार से विचार करने की बुद्धि हमेशा रखनी चाहिए। यह है 5 साथीदार हमारे जीवन विकास के। और इसके कारण हम उपाय प्रत्यय कर सकते हैं और अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये हुआ आज का सूत्र। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक मितरेशाम। भी ये जो करेगा, कितने वेग से जाएगा लक्ष्य तक, वो कल देखेंगे।